और अब बात आज की सबसे बड़ी सियासी खबर की, यानी उत्तराखंड की। थोड़ी ही देर में आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। देहरादून में राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि देहरादून में बारिश भी इस वक्त हो रही है। पुष्कर सिंह धामी को कल बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था। पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इस कार्यकाल की बात करें तो तीसरे। और इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी पर अगले साल होने वाले प्रदेश चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है। उनके कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन भी इसी की आस में हुआ है कि उनके नेतृत्व में अगले साल जब विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी एक बार फिर सत्ता में जोरदार तरीके से वापसी करेगी। अभी आपको बता दें 70 में 57 सीटें कुल मिलाकर के, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी एक ऐसी सरकार नहीं दे पाई जो पूरे 5 साल चले। यह अपने आप में बड़ी बात है। और न सिर्फ एक बार बल्कि दो बार चेहरे बदलने पड़े। तीसरे मुख्यमंत्री प्रदेश के इस कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी बनने जा रहे हैं। 5 बजे का वक्त है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं जब शपथ ग्रहण करेंगे। और उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में जब शपथ ग्रहण होगा, राजभवन में तैयारियां बड़े स्तर पर की गई हैं 11वें सीएम प्रदेश के 2022 के लिए। लेकिन बड़ी चुनौती और ये कांटों भरा ताज भी साबित हो सकता है। यही कारण है कि देखिए, अभी ताजपोशी तक नहीं हुई और इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की, प्रदेश में जो वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं उनकी नाराजगी, जो विधायक हैं उनकी नाराजगी सुनने को मिली है। मेरे साथ राहुल प्रकाश जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में इस वक्त इस पर नजर बनाकर रखा हुआ है राहुल, कितनी एक तो तैयारियां किस प्रकार की गई हैं, कितना बड़ा कार्यक्रम होगा? खुद पुष्कर सिंह धामी के साथ क्या और भी चेहरे शपथ ले सकते हैं? देखिए, जो 5 बजे का वक्त है 4:30 का था, क्योंकि बारिश हो रही है। जिस तरीके का माहौल है, तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। हालांकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री के साथ जो 11 यानी कुल मिला के 11 मंत्री शपथ लेने वाले हैं और कोई बदलाव नहीं हो रहा है मंत्रिमंडल में, जिस तरीके की बात है। और जिस तरीके की तस्वीर यही है कि इस वक्त सिर्फ इंतजार हो रहा है कि शपथ ग्रहण जो है वो शुरू की जाए। जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर हैं वो यही है कि बस एक मंच तैयार है और जो बारिश रुकने का वक्त है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जिस तरीके से आज शपथ लेंगे, जिस तरीके की तस्वीर देखने को यहाँ मिल रही है, क्योंकि सुबह से की जो तस्वीर थी और अब तक की तस्वीर है उसमें यह साफ है कि खुद प्रदेश अध्यक्ष ने आकर ये कहा कि कोई ऐसा नाराजगी किसी की नहीं है। मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, साथ ही साथ जो अन्य जो विधायक हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, जो पहले थे वही दोबारा शपथ लेंगे। हालांकि अभी जो मैं तस्वीर देख पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप तस्वीर के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का बड़ा इशू है, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पे यह तमाम जो तस्वीरें हैं, यहाँ के तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं, आप देखें यहाँ पे तमाम लोग जो नेता हैं वो उतर रहे हैं, क्योंकि जो शपथ में सब शामिल होंगे इस बात का जिक्र किया जा रहा था। एक तस्वीर और दिखाऊं, जो मंच है वो ठीक इधर है, ये मंच के पास की तस्वीर है, क्योंकि इस वक्त बारिश हो रही है और ये बारिश की तस्वीर है। इसके बीच तमाम जो नेता हैं वो यहाँ है, खुद सतपाल महाराज यहाँ मौजूद हैं और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं जो वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बस इंतजार हो रहा है कि जो शपथ का जो समय है जिस तरीके का तय किया गया था उसी दौरान ये शपथ शुरू हो, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ी बाधा है और यही वजह है कि यहाँ सब इंतजार ही हो रहा है। लेकिन जिस तरीके की पूरा सिनेरियो, सीक्वेंस ऑफ इवेंट सुबह से और कल से जो अब तक रहा है, उसमें जो चीज़ें थी अब वो वक्त थम गया है। यानी अब इंतजार शपथ का होगा, जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उनकी शपथ होगी। और एक बार जिस तरीके का कार्यकाल जिस बात की जा रही थी कि 2022 का आगामी है, उससे पहले की तस्वीर बदलनी नहीं चाहिए। बीजेपी ने जो काम किया, सरकार जो काम कर रही है वो वैसे ही काम करती रहेगी और लोगों के विकास के लिए काम करती रहेगी। इसी तरीके की चीजें और इसी तरीके की बातें तमाम नेताओं से और खुद जो इस तरीके के पुष्कर धामी है उनसे भी जानने को अच्छा राहुल, अभी तक आप क्या देख पा रही हैं? बारिश शुभ संकेत बनकर दिखाई पड़ रही है या फिर इसका इसी की आड़ लेते हुए कुछ चेहरे नदारद भी हो सकते हैं? क्योंकि नाराजगी तो है और शायद मनाने के लिए यही कारण कि सुबह सुबह आज सतपाल महाराज से मिलने के लिए भी पहुंचे, जिनका नाम सुर्खियों में चल रहा था। पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, गुलदस्ता लेकर पहुंचे, उनसे भेंट मुलाकात की, शायद मान मनोबल भी थोड़ी जो नाराजगी होगी दूर करने की कोशिश की गई होगी। तो बारिश शुभ संकेत दे रहा है या फिर इसकी आड़ लेकर कुछ चेहरे नदारद हो सकते हैं आज इस शपथ ग्रहण से?
देखिए, अभी तक जिन जिन का नाम लिया गया था कि जो नाराजगी की बात हो रही थी, लेकिन वो चेहरे यहाँ मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है, बारिश शुभ संकेत इसलिए भी है क्योंकि बारिश का आगमन जब होता है तो एक अच्छे काम के लिए कहा जाता है, ये माना जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर है, जिन चेहरों की, जिन नामों की हम जिक्र कर रहे थे, वो तमाम यहाँ मौजूद हैं। और जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो पहले लगातार अपने काफिले के साथ, अपने लोगों के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। तस्वीर ये कहा जा सकता है कि अब तक जो अटकलें, जो आवाजें उठ रही थी, उसको विराम मिलने वाला है। नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो लोग होंगे, विकास की बात होगी। यही एक जिक्र यहाँ चल रहा है लोगों के बीच में, जो हम बात सुन पा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें यही हैं। आप देखिए, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है। तस्वीर एक और आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से ये मंच की तस्वीर है, बारिश अभी फिलहाल है, तैयारियां पूरी थी आप देखें, और लगातार लोगों को आने का सिलसिला जारी है। तय समय से होना है, लेकिन अभी यही तस्वीरें हैं राजभवन की, जहां से आप ये देखें कि कुछ ही देर में यहाँ पे पुष्कर धामी जी पहुंचेंगे और जिस तरीके का कार्यक्रम था वो शुरू हो जाएगा। और तमाम जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं, इस तरीके की बात है। और ये कहा जा रहा है कि तमाम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। जी, वरिष्ठों को दरकिनार कर एक बार भी मंत्री नहीं बने, सरकार चलाने का अनुभव नहीं है पुष्कर सिंह धामी के पास। पहली बात, राहुल, वरिष्ठों को भी दरकिनार किया गया, उनके लिए मात्र 2 बार के विधायक है। लेकिन जो उनके पक्ष में शायद गया, जो संदेश देता है कि युवा चेहरे को मौका दिया जा रहा है, जिसके साथ शायद जो उनकी तेज तर्रार छवि है उसको भुनाने की कोशिश 2022 में होगी, तो ये तो तय है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री की चले की भी इस नए मंत्रिमंडल में कोई युवा चेहरा उनके साथ शामिल भी होगा? देखिए, अभी तक जो सिनेरियो है उसमें ये साफ है कि एक युवा चेहरे को सामने लाए हैं। बीजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि युवा के हाथ में कमान सौंपी गई है। जो उठापटक आपने इस बीच देखी थी, जिन बड़े नामों को दरकिनार किया गया था, वही नाम उस चेहरे की तारीफ करते हुए आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, सरकार की बात कर रहे थे, बीजेपी के संगठन की बात कर रहे थे कि संगठन में सब कार्यकर्ता हैं, किसी में नाराजगी नहीं होती। ये वो लोग थे जिनका नाम लिस्ट में शामिल भी था, और नाराजगी की बात रही, उसको दूर करने की बात वो खुद कह रहे थे कि कोई नाराजगी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, उनके साथ जो काम करने वाले मंत्रिमंडल में होंगे वो बदले नहीं होंगे। ये साफ है कि मंत्रिमंडल वही होगा। ये जरूर है कि आज मैनेजमेंट का दौर चलता रहा था, एकाएक तस्वीर बदलने लगी थी, और अभी जो तस्वीर मैं देख रहा हूँ कि शायद तमाम बड़े नेता अब यहाँ पहुंचने लगे हैं, और कुछ ही देर में हो सकता है आगे भी तस्वीर कुछ बदले, कुछ मुख्यमंत्री की भी चले। और लेकिन ये ना हो कि बार बार मुख्यमंत्री को दिल्ली से मदद की जरूरत पड़े, क्योंकि एक तो उम्र में काफी ज्यादा छोटे हैं, वरिष्ठों को साथ लेकर चलना है, और इसलिए ये आसान राह नहीं होने वाली पुष्कर सिंह धामी के लिए। लेकिन शपथ ग्रहण 5 बजे होगा, उसकी लाइव तस्वीर हम आपको दिखाएंगे न्यूज़ 24 पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।